नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास तत्व का आवर्त वर्गीकरण। इस अध्याय से कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड सॉल्यूशन को भी ध्यान में रख के चलेंगे और मुन्ना 2020 में जो आए थे इसी चैप्टर से इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देख चुके हैं तो इससे पहले भी कई सारी वीडियो बना चुका हूं, उसे भी आप देख सकते हैं। ना मुन्ना ना, जल्दबाजी बिल्कुल ना करना और सॉल्यूशन करना आराम से। आपके जीवन पिछले 10 साल में पहली बार बोर्ड का पेपर आया है, त्योहार की तरह मनाएं, पढ़ाई करें, मौज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री बोर्ड में अध्याय 2 से, मतलब अध्याय 2 मतलब नहीं कहने का मतलब तत्व का आवर्त वर्गीकरण से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका पहला ही क्वेश्चन आ चुका है मुन्ना। खंड अ की बात करते हैं और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का मेरे पास नहीं मिला। तो चलिए, तो पहला ही है, पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित दी गई सारणी में 3 तत्व तथा उसकी परमाणु संख्या दी गई है। वाह मुन्ना, तो पेपर भैया ने हमें 3 तत्व दे दिए हैं, उनकी परमाणु संख्या दी गई है। ठीक है भैया, पूछना क्या चाहते हो पूछेंगे अगले पेज से मोड़ मोड़ के। वाह वाह। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13, मेरा नहीं 13 एवं समूह 15 से संबंधित तत्व के नाम लिखिए। 13 से और 15 से संबंधित कौन से तत्व में प्यारे बच्चे, उन्हीं तत्व का नाम लिखना है। तो भैया समूह 13 से जो संबंधित है, समूह 13 संबंधित है वो भैया है हमारे तत्व ए। ठीक है, और समूह 15 से जो संबंधित है भैया वो हमारे तत्व है बी। अभी मैं इसे डिटेल्स में बता दूंगा और आपको अच्छे समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी देख लेते हैं। और ये मुन्ना पूछ क्या रहे हैं? चलिए क्वेश्चन 2 क्या है, तत्व सी। अच्छा तो भैया तत्व सी बची गया, अगर हम तुक्का भी लगाते तो बची जाता, लेकिन समूह 13 का हम बी कर दे तो गड़बड़ हो जाता। तो समूह 13 का ए ही होगा, समूह 15 का बी होगा। तत्व सी आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह और आवर्त से संबंधित है, किस समूह और आवर्त से संबंधित है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं 2 8 8 2 10, तो भैया 2 छल्ले बन रहे हैं, जो आवर्त होगा वो दूसरा होगा। और तो भैया इनका ये है 10, तो ये जाएंगे आवर्त जो होगा, आवर्त होगा 2 और समूह, जो समूह होगा भैया का होगा 18। ठीक है, आवर्त 2 और समूह 18। तो चलिए एक बार इनको देख ही लेते हैं मुन्ना, कहां पे है। इस प्रकार से दिया गया है, ये रहे हमारे एलिमेंट। ठीक है, देखिए पहले क्या है, समूह 13 के, समूह 13 में मतलब समूह 13 में कौन सा है 5, तो 5वां कहां पे, देखो ये रहा 5, समूह 13 का ये हो जाएगा, समूह 13 का और बी। ठीक है, 7वां कहां पे है प्यारे बच्चों, देखो 7, ये समूह 15 का हो जाएगा। देखो समूह देख रहा, समूह 13 का, ये 15 का। अब बात करते हैं इसके नीचे वाला। अबे मुन्ना ठीक से हो जा ना मुन्ना ना। और ये कहते हैं सी आधुनिक आवर्त सारणी की समूह का है। सी कौन सा, पहले तो इसको 2 8 में मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, तो दूसरे में होगा। ठीक है, दूसरे में होगा आपके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो दूसरे आवर्त में, पहले में तो मिलेगा नहीं, दूसरे ही आवर्त में मिलेगा। आवर्त 2 में कर दिया मैंने। आवर्त 2 में देखो इसमें समूह कौन सा है, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी आपकी। जो 10 आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कौन से में, 18 में, समूह हो जाएगा 18 में। और हाँ यार एक और देखो चीज अभी याद आ रही है, संबंध तत्व के नाम लिखिए। अब इनके नाम भी लिखना था यार। ए का क्या नाम होगा आपका, ए में चलते हैं, ये ए है आपका बोरोन हो जाएगा। आपका B4 क्या है, जो 15 समूह में है, 15 समूह में जो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ये छूट गया था थोड़ा सा, कोई नहीं। और वैसे भी आपको तो 20 तक तो मैंने पहले ही बोले थे, याद कर लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। चलो इसको साइड में करते हैं और आगे आते हैं इसमें। और इस चैप्टर से कौन से आए थे, तो 5वां तो नहीं था और 6ठा भी चुंबकीय क्षेत्र वाला तो नहीं था। सेक्शन बी में आ जाते हैं, 3 मार्क्स वाले, ये पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न में किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 8, कोई तत्व एक्स है जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 तथा समूह 16 से संबंध रखता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ नहीं, यहाँ पे हम भौकाल टाइट करने आए हैं, उत्तर ही तो देने आए हैं। चलिए पूछिए, पहला प्रश्न है आपका 2 करोड़ मतलब पैसे के लिए। तत्व एक्स के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। जब भैया ये समूह का दे ही दिया गया है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अच्छे से कर देंगे। ठीक है, 16 का कर देंगे, 2 8 8 10 16। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा भैया, तो ग्रहण करने वाला है, तो ये अधातु हुआ आपका। चलो आगे चलते हैं, ए हमने सॉल्व कर दिया। बी में क्या क्या कह रहा है, तत्व एक्स की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर बनने वाले यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना कीजिए। अच्छा, 1 नंबर के लिए कुछ ज्यादा ही काम करा रहा है, तो इसके हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया करा देते प्यारे बच्चों। तो कौन सा होगा पहले ये देखते हैं। वो आपका 16 पे आ रहा है, तो 16 पे आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपका सल्फर। क्या प्यारे बच्चों, सल्फर। तो सल्फर ये ए वाला हो जाएगा। बी का करेंगे तो सल्फर का करेंगे हाइड्रोजन के साथ प्लस H2, तो क्या बन जाएगा आपका
H2S, क्या बन जाएगा H2S। और इसकी बिंदु संरचना बना दी थी तो S कर देंगे। बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6। और H2 है H1, इसको बिंदु ये भैया ऐसे बन जाएंगे, ये भैया ऐसे, ना मुन्ना ना 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 ना, ये इस प्रकार से। ये बी का हुआ आंसर, ठीक है। इतना आपने बी का किया है, ये ए का था, इतना बी का है। चलिए मुन्ना सी में क्या पूछ रहा है, तत्व एक्स का नाम बताइए बताइए। तत्व एक्स का नाम सल्फर है, ठीक है। सी लिखेंगे एस, सल्फर, क्या लिखेंगे सल्फर। किसका फर, सल्फर सल्फर सल्फर। तो काफी अच्छा था क्वेश्चन, 3 नंबर आसानी से मिल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं था। अगर एक बार हम आवर्त सारी झांक लेते, समूह 16, समूह 16 16 मुन्ना, ये रहा 16 में था, देखो समूह 16 में ये रहा आपका सल्फर, ठीक है। आवर्त देखेंगे ध्यान से, आवर्त 3 ये रहा मुन्ना, चलता 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 चलता, और 16 ये रहा 16, तो ये आपका क्या है सल्फर। वाह मुन्ना वाह। तो चलिए प्रीबोर्ड की बात करें तो प्यारे बच्चों इन्होंने प्रीबोर्ड में इतना ही दिया था, ठीक है। अब चलते हैं 2020 के प्रश्न को देखते हैं। 2020 में इस चैप्टर से टर्म 2 के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो प्यारे बच्चों देखते हैं। अरे ये देखो चक्रीय संतृप्त हाइड्रोजन, ये तो अरे यार अब तो कार्बन वाले में क्या ही बताऊंगा मैं आपको, बस इसमें यही बताने वाला हूँ, यही बताने वाला हूँ। अभी नहीं है क्या इसमें, ऐसा क्या, ये रहा मुन्ना, ये रहा, ठीक है। देखो अच्छे से कर देते हैं, अच्छे से दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये रहा, ये अच्छे से, ये हिंदी मीडियम में अच्छे से दिखना चाहिए, ना मुन्ना ना। तो यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, अच्छे से पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की स्थितियां नीचे दर्शाई गए हैं। दर्शाए अनुसार है ABCD समूह और आवर्त दिखाए, 3 ही आवर्त हैं प्यारे बच्चों, मैंने बोला था 18 तो याद तो करना ही होंगे आपको, ठीक है। उपयोग सारणी का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रकरण में कारण देकर दीजिए। अच्छा कारण भी देना है मुन्ना। कौन सा तत्व केवल संयोजी यौगिक बनाएगा, तो इसका आंसर होगा तत्व ई प्यारे बच्चों, ई होगा, क्योंकि ई कितना आ रहा है 14 पे, जो 14 का होता है 2 8 और पीछे 4, जो 4 इलेक्ट्रॉन पीछे होते हैं ना ही त्याग ही सकता है ना ही ले ही सकता है, तो इसे सहसंयोजी यौगिक बनाएगा मुन्ना। चलिए 2, कौन सा तत्व संयोजकता 2 की अधातु है प्यारे बच्चों, अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगर 16 की बात करें 2 8 8 2 10 6 16, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस वाले में बी हो जाएगा, क्योंकि ये अधातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है प्यारे बच्चों। और सेम यहाँ पे भी देखेंगे कौन सा तत्व 2 संयोजकता 2 की धातु है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से डी, क्योंकि इसमें आएगा आपका जो तीसरे नंबर पे कौन सा है, समूह तीसरे का, और डी मैग्नीशियम मेरे ख्याल से 12 है, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम 12 का होता है 2 8 8 2 10 2 12, सही तो बात है, 2 त्यागेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। कारण क्योंकि इसकी मतलब संयोजकता 2 है, इसीलिए ये आपका धातु है। HC और F में से किसका परमाणु साइज सबसे बड़ा है, किसका सबसे, HCF किसका परमाणु साइज सबसे बड़ा है, इन दोनों में से मतलब तीनों में से परमाणु साइज किसका बड़ा है, तो प्यारे मुन्नो F का सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें एक ही होगी, इसमें अगर 2 छल्ले होंगे जबकि इसमें 3 छल्ले होंगे मुन्ना, तो जिसके छल्ले ज्यादा उसी के बाद बड़ी मानी जाएगी, तो यहाँ पे होगा F की बात। और क्यों होगा वो मैं बोल देता हूं, आप याद भी कर सकते हैं। किसी भी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन कक्षा की संख्या और बढ़ती है, ठीक है, परमाणु साइज भी बढ़ेगा इसी प्रकार से, अतः F का जो परमाणु होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बना के भी लिख सकते हैं मुन्ना। क्वेश्चन नंबर चौथा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, HC और F किस परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गैस बहुत छोड़ते हैं, 18 हैं, पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अपने मौज में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन मतलब गैस छोड़ते रहते हैं, बदबू फैलाते रहते हैं, तो ये अक्रिय गैस समूह में का है। क्या लिखेंगे आपका, अक्रिय गैस सदस्य कह सकते हैं, अक्रिय गैस सदस्य भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और अगर आगे लिखना है तो लिख सकते हैं कि इनकी कक्षाएं पूर्णतः भरी होती हैं, इसी वजह से अक्रिय गैस कहलाते हैं और गैस छोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अगर 2020 की बात करूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी था, और इसमें प्यारे बच्चों और
विद्युत चुंबक चुंबक वाला आएगा तो तब भी कराऊंगा, लेकिन इस चैप्टर से इतना ही था। तो चलिए 2018 के लेके आ जाते हैं। आप 2018 में मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में से क्या क्या दिया गया था? ऐसे 2 के अकॉर्डिंग, मतलब टर्म 2 को ध्यान में रखते हुए मुन्ना, ठीक है। तो 2018 का प्रश्न है, तो पेज पलटते हैं इसमें धीरे धीरे। देखो ये है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता ये आया ही होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ जा रहा है, असंतृप्त सोडियम धातु अभिक्रिया जिसमें गैस रंगहीन जेड निकलता है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि अब की बार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो प्यारे बच्चों मुझे नहीं लग रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं करा रहा हूँ। क्यों ही टाइम इधर से उधर निकाले। हाँ, लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ उसमें से आएगा आएगा आएगा। देखो कार में कुछ अलग होते हैं, पिछली बार कराया था मैंने। ये तो इस चैप्टर से नहीं है मुन्ना, ठीक है। तो देखते हैं, और इस चैप्टर में नर मादा दिया गया है, और ये देखो जननांग भी दिखाया था मैंने, अभी इसमें करना नहीं है, ठीक है। और मुझे तो इतना दिखाई नहीं दिया यार प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें था ही नहीं क्या। चलो कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो रही, कोई नहीं। मैं और दूसरा और इम्पोर्टेंट लास्ट में जाते 10 मिनट वीडियो होगी यार। तो चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको बता देता हूँ जाते जाते, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास 6, अरे मतलब प्रश्न 6, और 2020 में शायद पूछा गया था, नहीं पूछा गया, लेकिन है इंपॉर्टेंट। परमाणु साइज की परिभाषा दीजिए, इसका माप का मात्रक लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह और किस आवर्त में परमाणु त्रिज्याओं में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसा क्यों? परमाणु साइज नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्ष की न्यूनतम दूरी परमाणु त्रिज्या परमाणु साइज कहलाती है। अगर आपके ये केंद्र है, अगर इस प्रकार से है, तो ये और ये न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसकी माप का मात्रक पीएम है, और 1 पीएम इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। और ये इंपॉर्टेंट, हाँ ये कह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। समूह में परमाणु त्रिज्या, किसी समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन कक्षों की संख्या क्रमशः बढ़ जाती है, अतः परमाणु त्रिज्या भी क्रमशः बढ़ती जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये बताना चाहता है, जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एक छल्ला, नीचे जाएंगे 2 छल्ले, नीचे जाएंगे 3 छल्ले, ठीक है। जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। पॉइंट नंबर 2, आवर्त में परमाणु त्रिज्या। समूह में परमाणु त्रिज्या और आवर्त में परमाणु त्रिज्या दोनों में अलग अलग रहता है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर, बाएं से मतलब कि इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, जाने पर त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाभिक आवेश क्रमशः बढ़ने के कारण कणों में आकर्षण बल बढ़ता है, अतः परमाणु आकार घटता रहता है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे समूह में, अरे मुन्ना समूह पर से जाते तो त्रिज्या बढ़ती चली जाती है, लेकिन 3 छल्ले यहाँ पे भी हैं, 3 छल्ले यहाँ पे भी होंगे, 3 छल्ले सब में होंगे, क्योंकि ये तीसरा आवर्त है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो बड़ा साइज होता है, फिर इस वाले में ये छोटा साइज हो जाएगा, इस वाले में और छोटा साइज, 3 छल्ले बनेंगे, इसमें और छोटे साइज होते चले जाएंगे। तीसरे वाले की बात करूं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ती चली जाती है, और इसी वजह से ये नाभिक की तरफ खींचते चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ती चली जाती है, नाभिक की तरफ खींचते चले जाते हैं। इस वजह से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी, लगातार बोले जा रहा हूं मैं, तो एक ही चीज को बार बार बोलना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गर्मी वीडियो बन रही है, उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।